बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मैं आजकल इंडिया पे वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि इंडियन मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो हम तो एक्सपोज करेंगे, चाहे वो गौरव आर्या हो, अर्नब गोस्वामी हो या कोई भी थर्ड क्लास इंडियन न्यूज़ चैनल। उसकी खबर में से ही हम उसको झूठा बनाएंगे और साबित करेंगे अपनी हर एक वीडियो में, क्योंकि वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सेम ऐसी ही एक स्टोरी है बदरी फोर्स जो बनाई है अफ़गान मुजाहिदीन ने, अफ़गान तालिबान ने 313 के नाम से। ये एक स्पेशल कमांडो फोर्स इसको आप कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान की एसएससी कमांडो फोर्स है या अमेरिका की नेवी सील्स है। सेम ऐसी ही एक फ़ोर्स अफ़गान तालिबान ने लॉन्च की, जिसने पूरी दुनिया को हैरानगी में मुब्तला कर दिया कि ये वो तालिबान है जो जिनके एक पाँव में, जिनको अमेरिका समझता कि एक पाँव में टूटी जूती है और दूसरे पाँव में दूसरी जूती है, ये समझकर अमेरिका ने इनके ऊपर हमला किया था कि हम इनको 2 माह में फतह करके इस इलाके को चले जाएंगे और यहाँ पर अपना मुकम्मल कब्जा जमा लेंगे। तो ये उसकी गलत फहमी थी और वो बड़े अच्छे से दूर हो गई। तो नाज़रीन, अब वो पुराने वाले तालिबान नहीं, अब वो पहले इन्होंने नुकसान उठाया, ये टेक्नोलॉजी से दूर थे, इनके पास चीज़ें नहीं थी, इनके पास इक्विपमेंट नहीं था। अब ये सारा कुछ इनके पास मौजूद है, चाहे इन्होंने अमेरिका को मार के लिया उनसे, चाहे इन्होंने नेटो फोर्सेस के ट्रक्स को लूट के लिया, वो चाहे वो अफगान फोर्सेस से इन्होंने छीना, जैसे भी करके छीना, लेकिन अब वो एक नई सिमत में जा रहे हैं। तो नाज़रीन, तालिबान ने हर एक चीज़ इकट्ठी की और एक नई फोर्स लाकर दुनिया के सामने खड़ी कर दी, बदरी फोर्स 313। आप ये सोशल मीडिया पे या डिफरेंट चैनल्स पे आप ये देख चुके होंगे, लेकिन आपने किसी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया होगा कि इंडिया की चीखें क्यों निकल रही हैं इस पे से। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कोड कर चुका है कि ये अगर इंडिया और तालिबान का क्लैश हुआ तो ये 313 बदरी 313 फोर्स कश्मीर में भी आपको नजर आएगी। तो नाज़रीन, यही वजह है कि इंडिया की चीखें निकल रही हैं। मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ भारतीय मीडिया का जिसमें उनकी चीखें निकल रही हैं। पहले तो 2 क्लिप्स हैं। एक क्लिप में वो बता रहे हैं कि कैसे $500 मिलियन का अब तक तालिबान नुकसान कर चुके हैं गनी हुकूमत का, एक हेलीकॉप्टर को कैसे तबाह किया उन्होंने। और दूसरी वीडियो में आप सुनेंगे कि एक फेक इंटरव्यू, ठीक है, तालिबान का उन्होंने फेक इंटरव्यू किया टीटीपी के, ठीक है, उन्होंने इल्ज़ाम दिया कि पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग दे रहा है। बड़ी इंफॉर्मेशन वॉर स्टार्ट कर दी है इंडिया ने। पाकिस्तान को अब ज़रा सा जाग जाना चाहिए। इतने बुरे तरीके से वो जो है ना इस चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं और पाकिस्तानी बैठ कर सिर्फ यहाँ पे देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो नाज़रीन, मैं आपको वो क्लिप भी सुनाऊंगा कि कैसे वो सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग वहाँ से मिल रही है। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि उनको कैसे पता है कि कहाँ पर मौजूद हैं तालिबान। इंडियन मीडिया अफगानिस्तान में उनके खुफिया ठिकानों तक कहाँ से पहुँच गया, कैसे पहुँच गया? भाई इनके अपने लॉन्च करदा है, ये इनके अपने तैयार करते हैं, सारी टीटीपी फंडेड बाय रॉ, ठीक है। तो अब ये वहाँ पे पहुंचे, इन्होंने सारे के सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको इंडियन मीडिया का क्लिप सुनाता हूँ कैसे उनकी चीखें निकल रही हैं और रोते हैं, बाकायदा तौर पर रोते हैं, गला फाड़ फाड़ के बताते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान का खौफ उनके सर पर चढ़ चुका है और वो पागल हो चुके हैं। पागल तो पहले ही थे, अब मजीद हो चुके हैं। वो क्लिप सुने ज़रा। हेलीकॉप्टर मार गिराया। हेलमंद की राजधानी लश्करगाह एयरपोर्ट के पास की घटना है ये। मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया और आग लगने के बाद वो हेलीकॉप्टर जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ये तालिबानी आतंकियों ने अफगान सरकार के इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और कैसे उस हेलीकॉप्टर में आग लगी और वो हेलीकॉप्टर फिर क्रैश हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तालिबानी आतंकी लगातार अफगान सरकार के प्रीमाइसेस को, उनकी चीजों को, उनकी संपत्तियों को, उनकी गाड़ियों को, उनके हेलीकॉप्टर को, उनके ट्रांसपोर्ट के कैरियर्स को लगातार निशाना बना रहे हैं। अफगान फोर्सेज तो आमने सामने वो हैं ही, लेकिन फिर कैसे उन्होंने देखिए अफगान सरकार का हेलीकॉप्टर ढेर कर दिया। आप इन तस्वीरों में देखिए। और अभी तक जो आंकड़ा है करीब $500 मिलियन का नुकसान ये अफगान सरकार को पहुंचा चुके हैं, जिसमें प्राइवेट संपत्तियां भी हैं और सरकारी संपत्तियां भी हैं जिनको इन्होंने ढेर कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। नाटो की सेना ने अफगानिस्तान ठीक से छोड़ा भी नहीं था कि अचानक तालिबान की शक्ति 2 गुनी से 3 गुनी हो गई। अमेरिका ने जिस तालिबान का फन कुचल दिया था वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? कहां से इतने हथियार आए, कहां से इतने आतंकी आए? ये सब कुछ आप तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन में अब तक देख और सुन चुके हैं। इन खुलासों के बाद यह साफ हो चुका है कि अफगानिस्तान के आरोप 100% सही हैं और इन सब के पीछे पाकिस्तान ही है। तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन में आपने खुद सुना कि पाकिस्तान से ही हथियारों और आतंकियों की सप्लाई हुई और तालिबान में नई जान फूंकने के लिए पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने जी जान लगा दिया। अब आपको बताते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में तालिबान की ट्रेनिंग को लेकर और क्या हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। दुनिया को और क्या सबूत चाहिए?
पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। कौन ट्रेनिंग देता था? तो कई कई शेबों में टर्लिंग देता है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान अगर आरोप लगाता है तो उसकी वजह सिर्फ सीक्रेट रिपोर्ट्स नहीं बल्कि ये जिंदा सबूत हैं जो ऑपरेशन तालिबान के तहत कैमरों में कैद हुए हैं। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल में कैद हैं जिंदा तालिबानी आतंकी। ये वो लोग हैं जिन्हें अफगानिस्तान की सेना ने पकड़ा है। क्या करने आए थे आप यहाँ पर? या तो बस उधर हमने इन लोगों ने हमको कहा था कि उधर वो लोग कहना कि कई भाई बस ये खिलाफ है। हाँ बड़े वॉर के लिए आए थे? हाँ हाँ। क्या साजो सामान दिया था आपको? तो सब कुछ दिया उन्होंने। अच्छा हाँ। क्या दिया है तो बस क्या बता, बताना नहीं चाहते आप? बचना नहीं चाहिए, इधर और लोग भी है ना। अच्छा आपको खतरा हो। हाँ और वो कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? आप बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाँ आपको training मिलती है? पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा हाँ। कहाँ कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता था कि हमें पता नहीं होता है। शेर आगा नाम के इस आतंकी ने माना है कि उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली और फिर हथियार के साथ अफगानिस्तान भेज दिया गया। उसने ये भी कबूल किया कि वो ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वो लोग यानी पाकिस्तान के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इसे डर है कि यहाँ से छूटने के बाद उसे जुबान खोलने की सजा मिल सकती है। कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकते हैं। क्या क्या? हाँ क्या क्या? मसलन क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर? रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव, सब कुछ। कुछ भी? हाँ कुछ भी हो। हाँ आपके पास मिसाइल्स भी हैं? मिसाइलें भी चलाते थे? जो कंगे पे ले जाता है लेकर आता है वो सब कुछ चला रहा था। सब कुछ चला। हाँ और कौन तो ये देता तो था? ज़रूरत है ना, बड़ी गाड़ी तो नहीं चला सकता। कौन देता था ये मिसाइलें और ये सारी चीजें? उधर मिल जाता था। 50 साल के इस आतंकवादी का ज्यादातर वक्त पेशावर में बीता है और वहीं आसपास के इलाके में इसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। साल 2017 में अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों की लिस्ट और जानकारी दी थी जिसके मुताबिक अफगानिस्तान से भागे तालिबानियों को पाकिस्तान ने शरण दी थी। पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर वो अहम ठिकाने थे जहां तालिबानियों को रखा गया था। अब अफगानिस्तान की जेल में बंद तालिबानी आतंकी ने भी बताया है कि उसका ज्यादातर वक्त पाकिस्तान के पेशावर में गुजरा है। ऑपरेशन तालिबान के तहत कई बड़े खुलासे हुए। हमें पाकिस्तान की उन गलियों का पूरा पता मिला जहां पाकिस्तान तालिबान के आतंक का सीक्रेट केंद्र है।